नियुक्तियां मिली तो निश्चित रूप से लोग तो खुशी का इजहार किया, क्योंकि इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बार बार कहा कि यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, बेरोजगारी हम लोगों ने दूर करेंगे। इस तरह से 4 महीने में देख रहे हैं कि कई कैसे चीज हुआ जो ऐतिहासिक चीज हुआ। अब देखें कि सारे वकील लोगों को भी जो बीमा का लाभ दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं दे पाया। और नियुक्तियों की भी दौर चालू है, अभी बहुत सारी बहाली होना है, लाखों में बहाली होना है। सभी विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, चिंतित हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, इसके प्रति। आप देखें कभी तुरंत विदेश से भी आए कई उद्योगपति भी यहाँ आने के लिए इच्छुक हैं। हम लोगों ने भी कई राज्य में जाके मीटिंग की, वहाँ के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। और जो लोग बीजेपी के राज्य में यहाँ से पलायन कर गया, जो उद्योगपति, वो लोगों ने भी अब इच्छा जाहिर कर रहा है कि नहीं, हिम्मत है तो हिम्मत है, और हम लोगों को यहाँ सारी प्रेफरेंस मिलेगी, सुविधा मिलेगी, और हम लोग बड़ा उद्योग भी लगाएंगे। जो हम लोग यहाँ से बीजेपी के राज में चले गए, तो हम लोग भी अब इंडिया गठबंधन के राज्य में यहाँ आएंगे और यहाँ पर उद्योग लगाने का काम करें। तो उद्योग लगेगा तो स्वाभाविक है यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करेगा, उसको यहाँ रोजगार मिलेगा। काफ़ी स्कोप है, ये छोटी राज्य जरूर है लेकिन यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये बात सत्य है कि जो 2000 से सरकारें यहाँ बनी, लगातार 17 साल बीजेपी गठबंधन की सरकार रही, उन्होंने कभी इस राज्य के नौजवानों के प्रति, यहाँ के बहनों के प्रति, यहाँ के बुजुर्गों के प्रति कभी चिंता जाहिर नहीं किया। चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना देते थे, लेकिन चलते थे गुजरात से, इसका रिमोट कंट्रोल रहता था गुजरात में। इसलिए करके अब जो हुआ है, ये झारखंड का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के हैं, तो वो इस राज्य के प्रति, झारखंड के प्रति सोचेगा कि हमारा भाई बेरोजगार नहीं रहे, हमारा बहन रोजगार नहीं रहे, मेरी माँ को कितनी सुविधा दे सके, हम अपने पिताजी को कितना सुविधा दे सके, उसके लिए वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो इस राज्य का है उस राज्य के लिए भलाई करेगा। लेकिन जिसके हाथों में बागडोर रहा 17 साल तक, वो तो इस राज्य के थे। लेकिन आप लोग सारे लोग भी जानते हैं, हो सकता है आप लोगों को बोलने में नहीं बनता होगा, चूंकि आप लोग मीडिया के लोग नहीं, सच्चाई यही। इसलिए कि हम लोगों को विश्वास है, जिस तरह से आज हम लोगों ने 13 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, एक आदमी नहीं आ पाया, 12 लोगों को, तो ये आधिकारिक वो सारा चीज सिस्टम से चला गया है और उसका सारा चीज उसको दे दिया गया है। जैसे बहुत सारा है, इसमें जो है LWE उद्योग है प्रशिक्षण स्थान लावाडी बोकारो में, विद्युत है औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान गढ़वा में, पीटर है औद्योगिक प्रशिक्षण चूरू में, हजारीबाग में। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है जहाँ जहाँ जिसको दिया गया, अभी 13 लोग को ही दिलाया। तो बताए कि जितना भी वैकेंसियाँ हमारे विभाग में खाली पड़ा हुआ है या अन्य विभागों में, ये तो पहले ही कह चुके कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी सीटें खाली है उसमें नियुक्ति देने का काम करेगा, भरेगा, तभी काम होगा। क्योंकि अगर काम करने वाला ही आदमी नहीं रहेगा तो हम मंत्री बन के क्या करेंगे, हमारे पास हैंड ही नहीं रहेगा, हम काम कैसे कर सकें। तो हैंड देने के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कम समय में, अभी तो 4 महीने में ये देख रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कई टेबुलें फाइल पे जाते हैं, सारी चीज़ों को सिस्टम से लाना पड़ता है। जब सारी दुरुस्त होकर आता है तभी मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास आता है। और कई सीटें खाली भी हैं, एक आदमी को 4-4-5-5 पद दिया गया है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो निश्चित रूप से एक भी पद यहाँ खाली नहीं रहेगा, सभी में नियुक्तियाँ होगी, ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं।